Good morning, dear student. Let's start in new chapter. Chapter number 5 oscillations. हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं ऑसिलेशंस. उससे पहले हम देखेंगे कुछ बेसिक्स ऑसिलेशन स्टार्ट. ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ बेसिक्स देखना है. तो देखो बेसिक्स किस तरह से देखना है हमें कि मोशंस क्या होता है. बिना मोशन के कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता. ओके तो मोशंस क्या होता है. तो मोशन इज़ द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम. यानी कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोला जाता है, मोशन. फॉर एग्ज़ाम्पल में ये मान लेते हैं ये इस तरह से हमारी व्हीकल है. क्या है, कोई व्हीकल है और ये क्या हो रही है, मोशन में है. जब ये मोशन में है तो इसके रिस्पेक्ट में आने वाली जो ट्रीज़ हैं, जो सराउंडिंग है, वो पीछे की ओर जा रहे हैं. तो कुछ टाइम बाद देखो कि ये जो मोशन में है तो ये जो व्हीकल है वो क्या है, देखो इनिशियल पोजीशन में यहाँ पे है. जब ये फाइनल पोजीशन में जाएंगे यानी कुछ ये क्या करेंगे, अपनी पोजीशन क्या करेंगी, इस तरह से चेंज करेंगी. मान लेते फिर यहाँ तक आ गई. यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हीकल है ये क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. इसको क्या बोला जाता है, मोशन. आप देखो ये मोशन किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है. ये मोशन किस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है. ये व्हीकल है, ये जो चल रहे हैं इस तरह से मोशन में है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं. या जब ये स्टार्टिंग पोजीशन पे है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी कर रही है, कुछ स्पीड में है, एक्सलरेशन में है, और कुछ टाइम इंटरवल भी ले रही है. ओके तो जो हमारा मोशन है किस किस चीज़ों से कौन से क्वांटिटी से डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सलरेशंस एंड टाइम. ओके अब इसके बाद देखो कि कितने टाइप ऑफ मोशंस देखना है. क्या देखना है, टाइप ऑफ मोशंस. तो टाइप ऑफ मोशन में हमने बहुत सारे टाइप देखे हैं. किसके, मोशंस के देखे हैं. ट्रांसलेशन मोशन होता है, यानी हम उसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर मोशन. ओके उसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन मोशन को वन डायमेंशनल मोशन यानी लीनियर मोशन. उसके बाद हमने देखे रोटेशनल मोशंस. देखे ना रोटेशनल डायनामिक्स जो चैप्टर पढ़े, चैप्टर नंबर 1 में रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन देखे, और ऑसिलेटरी मोशन. तो ये क्या है, बहुत सारे मोशंस के टाइप है. तो रोटेशनल मोशंस क्या होता है, तो हम आपने डोर देखे हो, डोर में इस तरह से फ्रिंगेज रहते हैं, और ये जो डोहर है वो ये क्या होता है, इस तरह से फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या इस तरह से रोटेट होता है. इसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन. अब देखो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है कि जो हमारी अर्थ है सन के अराउंड में, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड में क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है. लेकिन उसमें कुछ एक्सिस कनेक्टिविटी है क्या, नहीं है. तो किसका एग्जांपल हो गया, सर्कुलर मोशन का. और जो रोटेशनल मोशन है वो क्या रहता है, फिक्स एक्सिस, कोई ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या करता है, रिवॉल्व होता है, उसको क्या बोला जाता है, रोटेशनल मोशन. लीनियर मोशन यानी सिंपल सा वन डायमेंशनल में ये कोई व्हीकल इस तरह से क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, मोशन कर रही है, इसको क्या बोला जाता है, लीनियर मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशंस क्या होता है, तो ऑसिलेशंस फॉर एग्जांपल में ये हमारा क्या है, सिंपल पेंडुलम है. तो ये इस तरह से रिजिड सपोर्ट से अटैच है, ये क्या है, रिजिड सपोर्ट से अटैच है, और ये क्या कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है. इसको क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशंस. ओके अब आपके बुक में कैन यू रिकॉल में दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशंस क्या होता है. तो लीनियर मोशंस क्या होता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन. कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा हो, मोशन कर रहा हो, उसको क्या बोला जाता है, लीनियर मोशंस यानी वन डायमेंशनल. ओके और एंगुलर्स क्या होता है, तो एंगुलर मोशंस क्या होता है, तो एंगुलर मोशंस क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इट इज़ रोटेटिंग मोशंस, इट इज़ रोटेटरी मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर सर्कुलर पाथ अबाउट सेम फिक्स एक्सिस. यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब
कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है सर्कुलर पाथ में, जब क्या होता है रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है, तो क्या करता है किसी फिक्स सेम फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या होता है वो रोटेट होता है और क्या कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अबाउट सेम फिक्स एक्सिस। वो फिक्स एक्सिस के अबाउट में क्या करता है, सर्कुलर पाथ में क्या करता है रिवॉल्व करता है, उसको क्या बोला जाता है एंगुलर मोशन। यानी सिंपल सा हम क्या बोल सकते हैं उसको रोटेशनल मोशन। आप देखो लीनियर मोशन में हमने क्या क्या, लीनियर मोशंस में क्या होता है सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। उसके बाद क्या होती है वेलोसिटी होती है, क्या होती है वेलोसिटी। फिर क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है एक्सलरेशन। स्पीड क्या होती है स्पीड, ओके। उसके बाद डिस्टेंस, ये क्या है हमारे सिंपल से लीनियर मोशन में यूज़ होते क्वांटिटी होती है। अब इसमें देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सलरेशंस क्या होती है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और इससे पहले भी हमने देखे हैं कि इसमें रोटेशनल डायनामिक्स में कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखे हैं, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन, ये हमने देखे। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट डिनोटेट किया जाता है, क्या डिस्प्लेसमेंट डिनोटेट किया जाता है किससे, एस से, ओके। जो डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोटेट किया जाता है, एस से। इसका यूनिट क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर। और डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। सो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है एक शॉर्टर लेंथ है, और डिस्टेंस क्या है लेंथ है दोनों क्या है, दोनों ही लेंथ है, लेकिन एक क्या है एक शॉर्टर लेंथ है और एक क्या है सिंपल सा पाथ लेंथ है, ओके। दोनों का ही जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है सेम है। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद क्या आती है वेलोसिटी, क्या आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है वेलोसिटी। इसको डिनोटेट किया जाता है वी से, और ये क्या होता है एस अपॉन टी होता है, क्या होता है एस अपॉन टी। और इसको ही क्या बोला जाता है, इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, ओके। उसके बाद क्या आता है एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशंस क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यानी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होती है उसको क्या बोला जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन डिनोटेट किया जाता है किससे ए से, और इसका क्या है वी बाई टी, ओके। और इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा लीनियर मोशन में। और इसके बाद है हमारी स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, तो स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम होती है। तो जब डिस्टेंस ही हमारी क्या है स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो स्पीड है वो उसकी भी वेलोसिटी क्या है, उसका भी यूनिट क्या है स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, ओके। ये क्या हो गया सिंपल सा अभी हमने जो देखे वो किसके लिए है लीनियर मोशंस के लिए। अब हमें देखना है एंगुलर मोशंस के लिए। तो एंगुलर मोशन के लिए क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंगुलर यानी जो सर्कल के सरकमफेरेंस में मूव करता है उसको, यानी सरकमफेरेंस या सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट जिस तरह से मूव करता है उसको क्या बोला जाता है एंगुलर मोशन, ओके। यानी रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में हमने क्या देखे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जिसको डिनोट किया जाता है थीटा से। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है जिसको डिनोटेड किया जाता है किससे ओमेगा से। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है अल्फा होता है। इसका यूनिट क्या है रैड है, किसका डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है रेडियन पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन क्या क्या है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशंस का होता है। अब देखो काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे थे किसमें हमने लीनियर मोशंस के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। तो लीनियर मोशंस के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप सभी को पता है। फर्स्ट इक्वेशंस क्या है मोशंस के v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लीनियर मोशंस के लिए, किसके लिए लीनियर मोशंस के लिए। लेकिन जब एंगुलर की जब बात करेंगे तो मान लेते ये हमारा कोई सर्कल है,
ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस हो गई। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो ये जिस तरह से ये इसकी क्या होगी इनिशियल पोजीशंस, क्या होगी इनिशियल, ये क्या होगी इसकी फाइनल पोजीशन। यहाँ पे कुछ इस तरह से एंगल बनेगा थीटा। अब देखो क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन और t क्या है हमारा टाइम। ओके, तो उसी तरह से देखो v के लिए मान लेते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा नॉट। तो कहाँ जाएंगी, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो प्लस अल्फ़ा टी। अल्फ़ा क्या है हमारा एंगुलर एक्सलरेशंस। ओके, और ये क्या है हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह से एस इक्वल्स टू क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रोटेशनल मोशन के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। उसी तरह से वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो इसमें क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ओके, टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा थीटा। ओके, अब इसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। देखो यहाँ तक कि ये पूछा है कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशंस में किस तरह से एनालॉग होता है वो हमने देखे। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी हमारा ऑसिलेशंस। तो रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये समझ लो कि अ फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इक्विलिब्रियम दैट इज एट रेस्ट पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल में देखो कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ये समझ लो, ये हमारी वॉल है, क्या है वॉल है, इसमें इस तरह से कुछ अटैच है, क्या है इसमें कुछ तरह से रॉड अटैच किए हैं, और इस रॉड को अटैच हमने क्या किया एक स्प्रिंग को अटैच किए, क्या किए है इस तरह से स्प्रिंग अटैच किए हैं। स्प्रिंग पता है ना सबको, इस तरह से स्प्रिंग अटैच किए हैं। अब देखो क्या कर रहे हैं, इस जो स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं इस तरह से खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इस तरह से खींचेंगे, यानी क्या करेंगे इस तरह से खींचेंगे तो क्या होंगे ये जो देखो रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कोई रिस्टोरिंग फोर्स यानी इसमें ही मीनिंग है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा कि जो कि रिस्टोर करता होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट खुद को रिस्टोर कर रहा है उसका मतलब वो क्या है रिस्टोरिंग फोर्स कर रहा है। तो देखो ये स्प्रिंग है, ये जो वॉल है इसमें इस तरह से एक रॉड अटैच है, और इस रॉड को हमने क्या अटैच किए हैं स्प्रिंग अटैच किया, और उसको क्या कर रहे हैं इस तरह से खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग क्या करेगी वो खुद की इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की क्या करेंगी कोशिश करेंगी। क्या करेंगी मान ले ये इसकी क्या है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है यानी रेस्ट पोजीशन है, हम क्या कर रहे हैं इस तरह से इसको क्या कर रहे हैं खींच रहे हैं। तो क्या करेंगे ये जो हम क्या कर रहे हैं फोर्स अपनी तरफ क्या कर रहे हैं लगा रहे हैं, तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या करेंगे जो हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे वो जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और क्या करेंगी खुद को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। ओके, यानी वो क्या कर रही है स्प्रिंग कि खुद को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश कर रही है, इसको ही क्या बोला जाता है। और इस ये जो स्प्रिंग है ये जो क्या कर रही है खुद में जो फोर्स लगा रही है इसको क्या बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि अ फोर्स एक्टिंग opposite to displacement to bring the system back to equilibrium that is rest positions। यानी ये देखो ये जो स्प्रिंग दिख रही है ये जो स्प्रिंग दिख रही है इस तरह से ये स्प्रिंग दिख रही है ये मास है, हम क्या कर रहे हैं इसको इस तरह से खींच रहे हैं। तो क्या होंगे ये जो रेस्ट पोजीशन में इस तरह से हम क्या कर रहे हैं इसको खींच रहे हैं, तो क्या करेंगे ये जो स्प्रिंग है वो क्या करेंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में यानी रेस्ट पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है। और इसको ही जब ये रेस्ट पोजीशन में आ रही है और इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, अब देखो इसमें उसके बाद दिया है कि पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, उसके बाद क्या दिए हैं पीरियोडिक मोशंस। तो इफ मोशन विच रिपीट अ इंटरवल आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोल रहे हैं कि एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई भी मोशंस क्या हो रहे हैं खुद के ही टाइम इंटरवल
इंटरवल में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशंस। ओके, अब देखो पीरियोडिक मोशंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल में इस तरह से हमारी ये देखो, ये हमारा सन हो गया, क्या हो गया, ये सन हो गया, और सन के अराउंड में हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व होती है। जब इसको वन पीरियड कंप्लीट करने के लिए इसको कितने टाइम लगता है, 365 डेज। ओके, कितना टाइम लगता है, 365 डेज। तो ये क्या कर रहा है कि पीरियोडिक मोशन क्या कर रहा है कि 1 ईयर में हमारी अर्थ क्या अपना 1 पीरियड कंप्लीट कर रही है, फिर अगेन सेकेंड 1 पीरियड कंप्लीट करने के बाद अगेन फिर से क्या कर रही है, अगेन रिपीट कर रही है। यानी टाइम इंटरवल में वो रिपीट इटसेल्फ, यानी खुद के ही इसमें क्या हो रही है, वो रिपीट हो रही है, रिपीट कर रही है। और इसी मोशन को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। ओके, अब देखो ये जो हमारी अर्थ है ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेम है, यानी इसकी जो स्पीड है वो क्या रहती है, सेम रहती है, स्पीड सेम है। इसका मतलब वो क्या है, स्पीड और एक्सलरेशन सेम है, इसका मतलब वो क्या परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कर रही है। और ये क्या कर रही है, इस तरह से एक 1 पीरियड कंप्लीट कर ले, फिर अगेन क्या कर रही है, अगेन सेकंड पीरियड कंप्लीट कर ले। तो इसी को यानी रिपीट, वो जो पीरियड है वो क्या कर रही है, किसी टाइम इंटरवल में क्या कर रही है, रिपीट कर रही है खुद को। इसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। अब फॉर एग्जांपल में दिए हैं, ये क्या है, हमारा एक ऑसिलेशन, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके, क्या है, हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब ये देखो फॉर एग्जांपल में जो ऑसिलेटरी मोशन है, क्या ऑसिलेटरी मोशन भी ये क्या है, हमारा पीरियोडिक मोशन है। तो देखो इस तरह से ये हमारा रिजिड सपोर्ट हो गया, यहाँ पे एक क्या है, पेंडुलम अटैच है, क्या है, पेंडुलम अटैच है। तो ऑसिलेटरी मोशंस भी पीरियोडिक मोशंस कैसे हैं, तो देखो जो हमारा पेंडुलम है इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से मीन पोजिशन, ये क्या मीन पोजिशन में आ गया, फिर अगेन एक्सट्रीम पोजीशन में गया, मीन पोजीशन में आ गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में गया। यानी ये यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अगेन मीन पोजीशन पे आ गया, फिर अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे गया। यानी ये भी क्या कर रहा है, एक पीरियड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या है, हमारा एक पीरियोडिक मोशन है। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो क्या होते हैं, इस तरह से वाइब्रेट होते हैं, है ना, ऊपर नीचे इस तरह से क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। यानी ये भी क्या कर रहे हैं, हमारे एक पीरियोडिक मोशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक्स एंड पीरियोडिक टाइम। क्या होता है, पीरियोडिक एंड पीरियोडिक टाइम। तो देखो पीरियड हमने अभी क्या देखे कि पीरियोडिक मोशंस, पीरियड और पीरियोडिक मोशंस क्या होता है। अब पीरियोडिक एंड पीरियोडिक टाइम क्या होता है, अ बॉडी इज परफॉर्मिंग पीरियोडिक मोशन goes on repeating the same set of movement. The time taken for one such moment is called periodic or periodic time। कि क्या बोल रहे हैं कि कोई बॉडी जब क्या करेंगी, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगी। यानी कोई बॉडी इस तरह से क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है। जब पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रही है ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मोमेंट, और क्या कर रही है, जब कोई बॉडी पीरियोडिक मोशंस क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है, और क्या कर रही है कि वो एक ही वो सेम पीरियड में क्या कर रही है, वन सेट मोमेंट क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। देखो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से सन के अराउंड में क्या हो रही है, रिवॉल्व होती है। जब हो रही है तो क्या ये अपना 1 पीरियड कब कंप्लीट करती हैं, 365 डेज में। ओके, तो यहाँ से जब ये वो स्टार्ट करेंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगी, फिर यहाँ इस तरह से ये यहाँ तक पहुँचेंगी। यानी उसका 1 सेट ऑफ मोमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर अगेन स्टार्ट, यानी 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 365 डेज कंप्लीट हो गया। फिर अगेन स्टार्ट कर रही है, अगेन इस तरह से अगेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है। इसका मतलब क्या, 2 सेट ऑफ मोमेंट कंप्लीट कर रही है। किसी टाइम इंटरवल में वो क्या कर रही है, 2 सेट ऑफ मोमेंट कंप्लीट कर रही है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, पीरियड या पीरियोडिक टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम इंटरवल में किसी टाइम इंटरवल में कितना सेट ऑफ मोमेंट क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसको ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक और पीरियोडिक टाइम। ओके, उसके बाद है ऑसिलेशंस। क्या होता है, तो
उसके बाद है ऑसिलेशंस क्या होता है, तो ऑसिलेशंस रिफर टू एनी पीरियोडिक मोशन मूविंग एट अ डिस्टेंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिपीट इटसेल्फ एंड ओवर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्या बोल रहा है कि ऑसिलेशंस क्या होता है, ऑसिलेशंस एक क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है जो कि क्या मूविंग एट अ डिस्टेंस अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिपीट, और क्या है कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव होता है कि मूविंग इक्विलिब्रियम पोजीशंस, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है इस तरह से मूव होता है और क्या रिपीट, और खुद के ही इसमें क्या होता है रिपीट करता है, उसको ही क्या बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी पीरियड ऑफ टाइम में वो क्या करता है, किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा या क्या करेगा, कोई पार्ट को क्या करेगा इस तरह से रिपीट करेगा, उसको ही क्या बोला जाता है ऑसिलेशंस। ओके, अब देखो ऑसिलेशंस यानी क्या, उसके इक्विलिब्रियम पोजीशंस में क्या इस तरह से क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल में ये हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया। अब ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से क्या कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस तरह से क्या कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है। तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन में था, फिर कहाँ पे आ गया मीन पोजीशन में, फिर अगेन एक्सट्रीम में आ गया, फिर अगेन मीन में आ गया, फिर अगेन एक्सट्रीम में आ गया। यानी वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और क्या कर रहा है पीरियोडिक मोशन में क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी देखो ये यहाँ से ये अपनी इस तरह से इक्विलिब्रियम में एक्सट्रीम में था, फिर मीन में आ गया, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, फिर अगेन एक्सट्रीम में आ गया। यानी क्या कर रहा है कि ये जो ऑसिलेशंस, इसी को ही क्या बोला जाता है ऑसिलेशंस, यानी किसी टाइम पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, वो इस तरह से पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसको ही क्या बोला जाता है ऑसिलेशंस। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक मोशंस, क्या जो ऑसिलेशन है वो पीरियोडिक मोशंस हैं। ऑसिलेशंस क्या है, पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखे किसका, सिंपल पेंडुलम का। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी फॉर ऑसिलेटरी मोशंस कैन बी डिफाइंड बाय हार्मोनिक फंक्शंस, साइन कोसाइन एंड फंक्शंस। और ये क्या हो रहा है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है, ये क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है, कैन बी डिफाइन, और ये क्या क्या डिफाइन करते हैं, हार्मोनिक मोशन, साइन कोसाइन और फंक्शंस। हार्मोनिक मोशंस यानी साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हार्मोनिक मोशंस यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके, ट्रिगोनामेट्रिक फंक्शंस। ओके, अब उसके बाद बोला है कि उसके बाद क्या बोला है कि ऑसिलेशंस, देखो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। जो एवरी ऑसिलेटरी मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोल रहे हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशंस, ओके, एवरी ऑसिलेटरी मोशंस इज पीरियोडिक। अभी हमने देखे कि ये जो है ये सिंपल पेंडुलम, ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। ये क्या होता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, फिर मीन पे आता है, अगेन एक्सट्रीम पे जाता है, अगेन मीन पे आता है, अगेन एक्सट्रीम पे आ रहा है। यानी वो वन सेट ऑफ मोमेंट क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, और ये भी क्या है, हमारा टाइम पीरियड है पीरियोडिक मोशंस है। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी। अब एवरी पीरियोडिक, देखो क्या बोल रहा है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशंस क्या है, पीरियोडिक है, बट एवरी पीरियोडिक मोशंस क्या, वो सभी ऑसिलेटरी मोशंस नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो सकते, देखो हमारी जो अर्थ है ना, क्या है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। एवरी ऑसिलेटर्स यानी क्या हो रहा है, इस तरह से वन पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं, ये क्या है, ये पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं, बट एवरी पीरियोडिक मोशन, एवरी क्या पीरियोडिक मोशंस नीड नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन इज द एसएचएम, और इसी को ही क्या बोला जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन को ही क्या बोला जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, अब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू एंड फ्रो अबाउट इट मीन पोजीशन अलॉन्ग अ सर्टन फिक्स पाथ। यानी टू एंड फ्रो यानी अभी हमने देखे इस तरह से हमने ये वॉल लिए थे, इसमें हमने क्या किए थे, इस तरह से स्प्रिंग अटैच किए थे। अब ये जो स्प्रिंग है इस तरह से क्या, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से होते रहेंगे, यानी ये क्या कर रही है, टू एंड फ्रो कर रही है। और यानी इसको ये क्या कर रही है, ये जो स्प्रिंग है वो क्या कर रही है, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम में आ रही है, फिर अगेन एक्सट्रीम से मीन में जा रही है, इसको ही क्या बोला जाता है, टू एंड फ्रो। और यही क्या है हमारा ऑसिलेशंस है, यही क्या है हमारा ऑसिलेशन।
तो एवरी पीरियोडिक मोशंस क्या, एवरी ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, लेकिन एवरी पीरियोडिक मोशंस इज़ नॉट अ ऑसिलेटरी मोशंस। ओके, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।